यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर से एक नया मॉडल पेपर अब लेकर आया हूँ। कल एक मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन थे, वो समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो नया एक क्वेश्चन पेपर है। ये ऐसे क्वेश्चन इसमें जो सम्मिलित किए गए हैं जो आपको आगामी परीक्षा जो टीजीटी पीजीटी गेट है या कोई भी एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड है, आपको उस पर विजयी बनाएगी। विजयी मतलब आपको अच्छे अंक दिलाएगी। ठीक है, ये सीरीज़ पूरी देखिए, इससे पहले सीरीज़ देख लें। मैंने आपको बता दिया कि मैंने टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें 90% 95% सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया। उसके अलावा 1500 मार्क्स टेस्ट प्लस 250 संस्कृत साहित्य के मॉक टेस्ट, और ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, कम से कम 5 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मैंने लगाए 5 ईयर्स के। और ये आपका 5वां या 6वां मॉडल पेपर आज से स्टार्ट हुआ है फिर से। इससे पहले कल एक मॉडल पेपर समाप्त हो गया 125 क्वेश्चन का। आज फिर से 125 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर लेंगे। इसमें सभी ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो हमारे हिंदी टॉपिक से टीजी पीजीटी और एटीकेट से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसके एक एक प्रश्न हम सभी मॉडल पेपर पे अपने डालते हैं कि आपको बढ़िया कंप्लीटली रिवीजन एक सीरीज़ तैयार हो सके। तो जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक आपके लिए ये हम प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। प्लस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप क्लास देख ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो क्लास नहीं देखेगा भाई पछताएगा। आप जाकर पूरी क्लास देखिए, आपको सिलेक्शन कैसे नहीं होता मैं बताता हूँ। हर चीज़ को मैंने बनाया, हर चीज़ को लेकर यहाँ तक कि मैंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। चाहे संस्कृत साहित्य में भास भारवी कालिदास डांडी भवभूत कोई भी हो, या इससे पहले प्रगतिवाद प्रयोगवाद छायावाद इनके जिनके कवि हों, सभी कवियों का जीवन परिचय पिता नाम उपनाम सभी चीज़ का एक कहते नहीं है पूरा एक देख कर कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले साल क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन्हीं को एक सांचे में ढालना, उसी तरह क्वेश्चन लेकर आपके सामने आना। तो ठीक है, आज की स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लासें मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा जिससे आपको क्लासें मिलती रहे। सब्सक्राइब की बटन बगल पे ब्लैक कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दे जाकर। ठीक है, और उसके साथ साथ चैनल को खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, जो हमारे पहले से भाई बहन इस अभियान में जुड़े हुए हैं, अभियान मतलब ये जो क्लासें चलती इसमें जुड़े हुए हैं भाई, यहाँ पे आप सबके लिए निःशुल्क क्लासें हैं। ये आप सबके लिए जारी रहेंगी, और भी क्लासेज होंगी। तो आप सभी लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कराइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बताया जाएगा कैसा क्या है। ठीक है, वो शाम को आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। देखिए, कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन कहते नहीं है छपने वाले क्वेश्चन, ये छपने वाली सीरीज़ है, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो वीर गाथा काल जो है किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये लोग मिश्र बंधु हैं। मैंने बताया था इन्होंने काल विभाजन किया है। सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रिशन ने किया। किस में किया, अंग्रेजी में किया है। ठीक है, फिर उसके बाद शिव सिंह सरोज ने किया है, शिव सिंह सेंगर ने किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद मिश्र बंधु ने किया है। ठीक है, चलिए इसके आगे और देखते हैं। तो वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा। तो भैया, वीर गाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चलिए, रामचंद्र सिंह शुक्ल का है हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास, हिंदी साहित्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बचपन का नाम राम बोला था। सबके बता चुका हूँ, कबीर, रामानंद दास, रैदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास को हमने आपको पढ़ाया था, कबीर को बताया था। कबीर संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भक्ति काल पढ़ाया था तो ये निर्गुण भक्ति के हैं कबीरदास। तुलसीदास जी राम भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है कि राम बोला किसके बचपन का नाम था ना, ये था। तो देखिए, राम बोला किसके बचपन का नाम था, ये तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। ठीक है, चलिए
तीसरा क्वेश्चन, राम बोला किसके उसका नाम था? तुलसीदास जी के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है। गद्य काल, जागरण काल, पुनः जागरण काल। आधुनिक काल को क्या नाम दिया? आधुनिक काल, जैसे उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था आदिकाल, वैसे अभी इनसे पूछेगा आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दिया। तीसरा है, जल्दी बताइए ABC, तीसरा डालिए, इसका ABC जो आंसर हो, आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको 1 सेकंड का समय देते हैं। तो भैया आधुनिक काल को गद्य काल कहा, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद, कृपाचार्य। जल्दी से जाकर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स कमेंट करिए चौथे का ABCD करके। तो जो कबीर के गुरु थे वो रामानंद जी थे। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना? केशव, चिंतामणि, भूषण बिहारी। तो किसे रीत काल का इन्होंने प्रवर्तक माना है? पांचवे का है, वही चिंतामणि को माना है। और इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी की कृति भी है चिंतामणि। चिंतामणि को भी लिखा, चिंतामणि कवि लेखक भी थे और आचार्य रीत काल के प्रवर्तक थे चिंतामणि। इन्हीं के ऊपर इन्होंने एक कृति भी लिखी चिंतामणि। अगर आ जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ, कौन सा रासो ग्रंथ आल्हा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया क्वेश्चन है, आला खंड के नाम से लोकप्रिय रहा। देख लीजिए TG, PG, LT गेट, कोई भी NVS, DSB, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ प्राथमिक शिक्षा भर्ती, भाई मैं हमेशा बताता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, UP त्रिपल का दे रहा हूँ, TGT का दे रहा हूँ, UP टेट का दे रहा हूँ, शिक्षक प्राथमिक भर्ती का दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट क्लास है। आप SST GD भी तैयार करें तब भी आपके लिए बेस्ट क्लास है। वीडियो कर रहे हैं तब भी, VO कर रहे हैं कब भी, सब चीज़ के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कहीं से आते नहीं, यहीं सबसे उठाकर एग्जामों में पुटअप कर दिए जाते हैं। तो छठे का आप आंसर बता सकते हैं। तो भैया रासो आला खंड, परमाल रासो, ठीक है। छठे का C। चलिए, सी सुख समता किमी करे चंद वापुरु रंक। सी सुख समता किमी करे चंद वापुरु रंक में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, प्रतीप। आपको बताना है 7 का जो अलंकार हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो भैया इसमें प्रतीप अलंकार है, ठीक है। अलंकार पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। कृष्ण भक्त कवियों में से किसे वात्सल रस का सम्राट कहा गया है? तो कृष्ण भक्त कवियों किसे वात्सल, अभी कल ही मैंने क्वेश्चन जो एक नया मैंने वो इससे पहले जो मॉडल पेपर टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, जो आपको मॉडल पेपर, उस पर क्वेश्चन था कल के ही वीडियो पे कि वात्सल रस का सम्राट वात्सल। तो भैया वात्सल आपको देखने को मिलेगा कौन? भैया जो श्री कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करते होंगे, भाई वो जो प्रतिनिधित्व करते होंगे श्री कृष्ण भक्ति धारा का, उन्हीं पे वात्सल मिलेगा। तो हमारे कौन है? सूरदास जी। किस पे? ये सगुण भक्ति धारा, भक्ति काल पढ़ाए थे, सगुण भक्ति धारा पढ़ाए थे। नहीं देखा तो जाकर जाइए, 1 सेकंड में सब ये याद हो जाएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें चले जाइए, सगुण भक्ति धारा आप देख लेंगे। सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं सूरदास, तुलसीदास जी करते हैं उनका राम भक्ति धारा का सगुण पे। निर्गुण पे संत काव्य धारा जिसमें आते कबीरदास जी, और सूफी काव्य धारा निर्गुण पे उसमें आते जयसी जी, ठीक है। चलिए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की भाषा है खड़ी बोली, हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा। भैया रामचरित मानस की भाषा आपको बताना है। 9 का ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप जान भी सकते हैं कि रामचरितमानस कहाँ पे? अयोध्या किधर साइड है? अवध, अवधी भाषा पे है। तो यहाँ से आप सेंस लगा सकते हैं, सेंस आपको लगाना है। ब्रज भाषा ना कर देना, ब्रज भाषा मथुरा का क्षेत्र है। यहाँ से आप लगा दिए अयोध्या उधर अवध साइड पड़ता है, ठीक है। तो आप खट से कह देंगे अवधी भाषा पे लिखी हुई है। 9वें का आंसर दीजिए B।
निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए और नीचे दिए गए संकेत में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, रीतकाल ब्रजभाषा का स्वर्ण काल है। रीतकाल में का प्रयोजन कला के लिए था। ठीक है, रीतकाल प्रबंध काव्य की रचना है। ठीक, घनानंद रीत मुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। 4 क्वेश्चन दिए गए, आपको बताना है कौन सत्य कौन असत्य है। ठीक है, नंबर 10वां आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इस पे हम देखेंगे, रुकिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, ऊपर है, इसमें कथन एक सत्य है, 2 असत्य है। पहले में भी एक कथन 2-3 सत्य हैं, शेष असत्य है। और देखते हैं, कथन 3 असत्य हैं और शेष सत्य है। जो कथन नंबर 3 है वो असत्य, शेष सत्य, यही एक सही है, सी नंबर। ठीक है, 10वें का सी नंबर। अभी बताता हूँ, कथन 3 असत्य है और शेष सत्य है। तो कथन 3 कौन सा है आपका, जो असत्य है, ये देखिए, ये आपका असत्य है। और रीतकाल ब्रजभाषा का स्वर्ण काल, ये सत्य है। रीतकाल में का प्रयोजन कला के लिए था, ये सत्य है। और रीतकाल में रीत मुक्ति में सर्वश्रेष्ठ घनांश, रीतकाल में प्रबंध काव्य की रचना, ये एक आपका सत्य है। तो आपका ऐसे में सी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठता है, इसका सी। आप यहाँ पे टी लगा देंगे, सी पे टिक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु पूर्व लेखकों में नहीं है। सदल मिश्रा, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह का देवीनाथ। तो भैया आप जानते हैं, हमको पढ़ाया था सदल मिश्रा और लल्लू लाल, ये कहाँ पे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग में मुंशी थे। ठीक है, लल्लू लाल सदल मिश्रा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग में मुंशी थे ना, देख लीजिए आप जाकर। सदल मिश्रा की एक कृति है नासिकोपोत्यान, ऐसे ही है, बड़ी सी है, नासिकोपोत्यान। ठीक है, ये सदल मिश्रा की है। इसमें पूछा भारतीय पूर्व लेखकों में नहीं है, ये आपको पूछा है। देवकी नंदन खत्री की आप जानते हो, चंद्रकांता आपने देखा होगा, चंद्रकांता सरस्वती देवकी नंदन खत्री की। ये थोड़ा सा रहस्यमयी तिलस्म और रहस्यमयी दुनिया की ज़्यादा इनकी कृतियों पे झलकती है। आपने इनके नाटक देखा होगा, चंद्रकांता देखा होगा, नवगर विजयकर का राजकुमार आपने देखा होगा। ठीक है, और बताइए, सदल मिश्रा, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदुपुर। तो चलिए बता देते हैं, 11वें का है, 11वें अगर आता है तो 11वें का आप कर दीजिए। देवकी नंदन खत्री जो हैं, ये भारतेंदुपुर लेखकों में नहीं है। रचना और उसके काव्य रूप में कौन विषम संयोजन है। चलिए 12वां देख लेते हैं, महाप्रस्थान खंड काव्य, निशा निमंत्रण गीत नाट्य, रामचरितमानस महाकाव्य, सतसई मुक्तब काव्य। 12वां बता दीजिए, 12वें का आंसर अगर आपको आता है तो। भैया इसमें विषम संयोजन पूछा है, तो आप खट से कहेंगे सर जो निशा निमंत्रण है ये गीत नाट्य काव्य नहीं है, और महाप्रस्थान खंड काव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य, बिहारी व सतसई मुक्त काव्य है। ठीक है, चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार, द्विवेदी, भारतेंदु, शुक्ल, शुक्लोत्तर युग। तो आपको हमने भारतेंदु युग भी पढ़ा है, शुक्लोत्तर युग भी पढ़ा है, शुक्ल युग पढ़ा है, द्विवेदी युग पढ़ा है। ये सबको बढ़ाया, सबकी प्लेलिस्ट बना दी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उस काल की रचनाएं तक पढ़ाई, द्विवेदी काल में कौन कौन सी, एक सिलेबस से भी बढ़कर हमने आपको पढ़ाया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस युग के निबंधकार थे, तो भैया वो द्विवेदी युग के निबंधकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में। सही बात है, छायावाद है या परिभाषा किसकी है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या नागेंद्र। तो आप जाकर बता सकते हैं, जाकर कमेंट में 14वें का जो आंसर सही हो आप बता सकते हैं। तो भैया ये राम कुमार वर्मा जी की, महादेवी वर्मा की आप कृति गिल्लू झरना, और जयशंकर प्रसाद की आपने पढ़ चुके सबकी, डॉक्टर नागेंद्र की आपको हमने बता चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र के बारे में सभी बता चुके हैं, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो राम कुमार वर्मा है। परमात्मा की छाया में परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में। तो ये 14 नंबर है।
ठीक है। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कितना डीपली। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? श्रद्धा, चिंता, आशा, लज्जा। 15 तो बता सकते हैं। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। 15 क्वेश्चन बहुत कायदे से अच्छे से आपको आगे हूँ। कल 15 से स्टार्ट करेंगे, 16 से स्टार्ट करेंगे। ये आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम क्या है? आकाशवाणी एकांकी फैंटेसी, ध्वनि एकांकी, श्रव्य एकांकी। SW होमवर्क है। अगर आपको आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में 16 का ABC करके कमेंट कर देंगे। जो भी चैनल में नए हमारे व्यूअर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। एग्जाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना है, कैसे सिलेक्शन नहीं देगा। निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए, आप सभी एक चैनल है। धन्यवाद।